आज पूरे भारतवर्ष में देश का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, जहां पूरे देश भर में आज 102 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। वहीं सीधी लोकसभा सीट में भी मतदान जारी है, जहां सीधी संसदीय क्षेत्र 11 से जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना मतदान किया है। अगर सीधी की बात की जाए भाजपा प्रत्याशी राजेश मिश्रा, तो चुरहट में साड़ा पोलिंग में जहां पर वर्तमान में हम पहुंचे हैं, आप हमारी चलती हुई विजुअल में भी देख सकते हैं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने अपना मतदान किया है, तथा सुपेला गृहग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल अपने परिवार सहित मतदान किया है। वहीं बात की जाए भाजपा के बागी नेता या राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, उन्होंने अपने गृहग्राम में भी मतदान किया है। सभी का आप चलती हुई विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं मताधिकार के पश्चात चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हों, चाहे भाजपा प्रत्याशी हों या पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया हों, सभी का हम बयान बारी बारी से आप सभी को सुनाते हैं कि आज लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर क्या कुछ कहना है। देखिए, संदेश का समय चला गया, अब तो क्रियान्वयन का समय है। मैंने अपना मत का प्रयोग किया है, क्योंकि ये मत गोपनीय होता है। तो इतना ही कह सकता हूँ कि सीधी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजय हासिल होगी। अब इस बार उम्मीद है कि 4 लोकसभा में कम से कम 3 तो जीती जाएंगे। बीजेपी 400 पार की बात करती है, लेकिन बिंद क्षेत्र हो गया और जो कुछ अन्य क्षेत्र उसमें पूरी सीट जीतने की बात करती है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी बात नहीं करती कि हमको सीटें मिलेंगी। इनका 400 पार कैसे होगा? अब पार कुछ भी कह दें, नतीजे बताएंगे 4 जून को कि कितने पार होते हैं। ये तड़ी पार लोगों को पता चल जाएगा कि ज़्यादा 400 करना उसी तरह होगा जैसे इंडिया शाइनिंग था। ये 4 राज्यों के अलावा बीजेपी अन्य राज्यों में नहीं है, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, तो बिहार, तो ऐसे में कैसे देखते हैं? जो मैं इसी के दिल्ली तो कह रहा हूँ कि अपने आप पता चल जाएगा 4 तारीख को कि कहाँ से 400 पार होगा। लोकतंत्र के महापर्व में सभी सम्मानित मतदाता साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि एक मत आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, रोजगार मिले, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए आप सबको मिलकर एक मत जो आपका बड़ा बहुमूल्य मत होता है, मतदान करने जरूर जाएं। आपके एक मत से हमारा देश बचेगा, हमारा संविधान बचेगा और हमें न्याय मिलेगा। महंगाई से निजात मिलेगी, बेरोजगारी से निजात मिलेगी, किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब में सुधार होगा। आप सबसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग मतदान करने जरूर जाएं। छुटपुट खबरें आ रही कि कुछ स्थानों पे मशीनें ईवीएम खराब है, तो क्या देखिए, ईवीएम की शिकायत तो लगातार हो रही है, पूरे देश में हुई है और पहले भी ईवीएम को लेके शंका जाहिर की गई है। तो दुर्भाग्य है, मुख्य निर्वाचन आयोग अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर जहां कमियां समझ में आ रही है वो शिकायतें दर्ज हो रही हैं और सुधार के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप सभी, हमारा तो मतदाता साथियों से यही निवेदन है, और जो निर्वाचन कार्य में अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वो निष्पक्ष मतदान कराएं और जहां जो त्रुटियां हो उसको तत्काल सुधार कराएं। मैं समझता हूं कि पहला फर्स्ट ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं हमेशा से पहला बोल देता हूँ। मैं जब भी नहीं चुनाव इस बार तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, इसके पहले भी मेरा रहता है कि मैं पहला ही वोट दे दूँ, इसलिए कि 5 साल में ये मौका एक ही बार मिलता है जब हम प्रजातंत्र की वेदी में जा करके और राष्ट्र के विकास के लिए जो है हवन करते हैं। तो मेरा हमेशा से रहा है, पहला वोट किया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकास की गति की ओर चल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य रहा। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ 100% वोटिंग करें। ये अवसर बहुत कठिनाई से आता है और इस बार का मतदान कोई सामान्य मतदान नहीं है। इस बार का जो मतदान है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए।
आपने सभी का बयान सुना। और अगर आप बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था सभी पोलिंग बूथों पर चाक चौबंद है। सुबह से ही लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि कटाई का सीज़न एवं महुआ बीनने का सीज़न होने की वजह से कुछ मतदाता अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि शाम होते होते सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और हमारी आप सबसे यही अपील है कि सभी कोई घर से निकलकर एक दूसरे को लेकर अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें।